नमस्कार। आपने हमसे पूछा था कि एब्सेंट नेजल बोन है तो क्या उसका सिग्निफिकेंस है। देखिए, एब्सेंट अगर है तो एक सॉफ्ट टिश्यू मार्कर है। जैसे हम लोग लेवल 2 अल्ट्रासाउंड कराते हैं या NT-NB स्कैन कराते हैं फर्स्ट टाइमेस्टर में, पहले 3 महीने में हम लोग एक जांच कराते हैं जिसको बोलते हैं NT-NB स्कैन। उसमें हम लोग देखते हैं कि बच्चे की नाक बन रही है कि नहीं। अगर नाक नहीं बन रही है, नाक की हड्डी नहीं दिख रही है, तो उसको हम लोग डाउन सिंड्रोम सस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, लगभग 1 से 3% नॉर्मल लोगों में भी एब्सेंट बोन दिखता है। शुरू में छोटा दिखता है जो बाद में अच्छे से दिखने लगता है। तो केवल एक आधार पे कि एब्सेंट नेजल बोन, आपको घबराने की बात नहीं। हाँ, ये जरूर है कि ये इसका कोरिलेशन डाउन सिंड्रोम से है, तो हम केवल इसके आधार पर नहीं बोलते। इसके साथ हम लोग उसके लिए डबल मार्कर होता है या क्वाड्रुपल मार्कर होता है या NIPT होता है, या अगर हाईली सस्पिशियस केस होता है तो हम लोग उसमें एमनियोसेंटेसिस कराते हैं। तो एब्सेंट नेजल बोन है तो यस, हाँ जरूर एक कंसर्न वाली बात है। आपको फिर डॉक्टर बताते हैं या आप खुद से भी अगर कभी आता है तो आपको आके उसके बारे में आगे क्या टेस्ट कराने से कंफर्म होगा कि डाउन सिंड्रोम है कि नहीं है। तो हम लोग क्या कराते हैं कि अगर फर्स्ट टाइमेस्टर में है तो आप NIPT भी करा सकते हैं 9 वीक के बाद। अगर फैमिली हिस्ट्री है उनके, आपके फैमिली में या आपके ससुराल के पक्ष में कहीं भी अगर डाउन सिंड्रोम है, या आपके ही प्रीवियस कोई प्रेगनेंसी में डाउन सिंड्रोम है, तो उस कंडीशन में जरूर ये फिर एक गंभीर समस्या या ये फिर से रिकरेंस हो सकता है, फिर से डाउन सिंड्रोम का एक साइन हो सकता है। तो ऐसे में एकाएक मतलब जो 100% कंफर्मेशन होता है वो एमनियोसेंटेसिस से होता है। लेकिन कोई और उसमें केवल एक एब्सेंट नेजल बोन के अलावा कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है या कोई आपके रिलेशन में कोई हिस्ट्री नहीं है डाउन सिंड्रोम का, तो आपको परेशान नहीं होना है। और इससे जो रिलेटेड टेस्ट है जो हमने बताया कि फर्स्ट टाइमेस्टर में डबल मार्कर, क्वाड्रुपल मार्कर, NIPT या एमनियोसेंटेसिस, ये करा के कंफर्म करना चाहिए। और पैनिक होने की जरूरत नहीं। बहुत से केस होते हैं, जैसे हमने बताया कि लगभग 3% नॉर्मल बेबी में भी एब्सेंट नेजल बोन मिलता है, जबकि वो डाउन सिंड्रोम एकदम नॉर्मल होता है। हाँ, लेकिन जो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे होते हैं उसमें 60 से 65% बच्चों में एब्सेंट नेजल बोन होता है। मतलब लगभग जो डाउन सिंड्रोम 100 बच्चे हैं तो उसमें 60 से 65 में नेजल बोन नहीं होता। तो इसका कोरिलेशन डाउन सिंड्रोम में बहुत ज्यादा है। लेकिन नहीं, डाउन सिंड्रोम नहीं होने के बाद भी कभी कभी मिलता है। तो आपको पैनिक नहीं होना है, टिश्यू की जांच करानी है और फिर आगे का डिसीजन लेना है। तो आपको इससे परेशान नहीं होना है। अगर कभी ऐसा आता है या आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आता है तो डॉक्टर से मिलना है, उसका कंफर्मेशन रिपोर्ट कराना है। आपको समझ में आया होगा। और कोई क्वेरी होगा तब डालेंगे, मैं उसको